हेलो, कैसे हैं आप सब? हाँ तो यार देखो, किसी तरीके से ये मेरी आंखें खुलने की कोशिश तो हो रही है, पर खुल नहीं पा रही है। कोशिश की मैंने थोड़ा बहुत बोल लूं, बट एनीवेज किसी तरीके से ट्राई करके मैंने किस तरीके से फोन को भी पकड़ा और उसके बाद कोशिश की कि कुछ बोल पाऊं। तो मुझे लग रहा था जैसे कि मेरी आंखें बिल्कुल नहीं खुल रही हैं और बाहर बहुत ज्यादा ही बारिश हो रही थी। तो बस उसी के साथ फिर भी मैंने अपने आप को बिस्तर से उठाने की कोशिश की और किस तरह से उठ के अपनी आंखें मल ली। उसके बाद भी आंखें नहीं खुल रही थी, फिर भी खोलने की कोशिश की। देखो जरा कैसे गेंडे मल की तरह कोशिश करे ही जा रही हूँ, पर आंखें खुल नहीं रही। और हाँ, बाहर की बारिश के बारे में जरूर कहूंगी कि हाँ, वो बहुत तेज हो रही थी। गला भी थोड़ा खराब हो गया था। और उसके बाद रूम से बाहर निकलते ही मिला, देख लो बारिश का मौसम है, बोला था ना। ये देखो घर में क्या चल रहा है, रस्सी बांध रखी है, देख रहे हो, ताकि यहाँ पे कपड़े टंगाए। क्यों लकी, क्या चल रहा है ये? हम कपड़ा सुखा रहे हैं, बारिश। तो बस यही कपड़े सुखाने की कथा जो है वो मुझे सुनाई गई। और उसके बाद जैसे मैं बाहर निकलने लगी तो टकराई इस प्राणी से, इस जीव से। इस जीव को देखो, ये ही जीव, ये भालू जो मेरे घर में घूमता है। और फिर इस भालू ने मुझसे अपनी कुछ बातें कही। उसके बाद फाइनली हम फिर से रूम में जब झांक के मम्मी से पूछने लगे कि आखिर ये हो क्या रहा है, तो मेरा भाई बंदरों की तरह मम्मी के साथ लगा हुआ था, उनके साथ कपड़ों को ऊपर टंगाने में। और मम्मी मुझे डांट रही थी क्योंकि मैंने इसमें कोई मदद की नहीं थी। हाँ, पर ठीक है, थोड़ी बहुत डांट सबको पड़ जाती है। उसके बाद क्या था, बस ये लोग बंदरों की तरह लटकाते गए, लटकाते गए। हो और ऊपर से मुझे भी मना कर दिया गया कि यहाँ से भाग जाओ। तो फाइनली मैं बहू के साथ वहां से भाग गई। और फिर चलते चलते पहुंची मैं अपने मेन डोर पे, और उस मेन डोर की कुंडी को किया नीचे और खोलने की कोशिश। फाइनली जब वो डोर खुला तो बाहर देखने को क्या मिलता है? ओ भाई साहब, बाहर देखने को मिला वही एक नजारा जहाँ कपड़े ही कपड़े सूख रहे। देख रहे हो पोर्च कैसे भर गया है, ऐसा लग रहा है धोबी घाट खोल लिया है घर में। जहां देखो वहां रस्सी टंगी है, जहां देखो वहां कपड़े सूख रहे हैं। हद्दी हो गई यार। फिर किसी तरीके से सदमे से बाहर निकल के मैंने कोशिश की कि मैं जरा नाश्ता करके देखूं। तो नाश्ते में बना था पोहा। और ये पोहा ऐसा वैसा नहीं था। देख रहे हो कैसे कूट कूट के इसमें सब्जियां भरी गई हैं। मतलब कॉर्न दिख रहा है, मूंगफली दिख रही है, धनिया दिख रहा है, और तो और साथ में और क्या है, मटर भी है यार। मतलब पोहा भी हो तो ऐसा पोहा, वाह। और साथ में ये देख रहे हो, ये जो रखा है दोस्तों, जी हाँ बिल्कुल वो है हलवा। कॉम्बिनेशन देख रहे हो? लेकिन हलवा लगा था भोग में, इसलिए कोई बात नहीं, खाना तो पड़ेगा। पर देखो उसी के बगल में मुझे क्या देखने को मिलता है कि मेरे छोटे भाई की भी एक प्लेट लगाई गई है, जिसके अंदर ऊपर से लाल रंग का क्या डाला गया है? हाँ हाँ, केचप केचप, क्योंकि वो इसके बिना खाता नहीं। इसके बाद हम निकल पड़े और पहुंच गए मंदिर, जहां मैंने कुछ थोड़ी मोड़ी, सुबह सुबह का टाइम था तो अच्छा लग रहा था वेदर, एकदम सुबह सुबह देख सकते हो, बिल्कुल 7 बज रहे होंगे, 7 साढ़े 7। और इस वेदर में जो मजा आया, एक्टिंग का कुछ कीड़ा था अंदर तो वो निकालने की कोशिश की। जितनी एक्टिंग आ रही थी जोरों से वो सारी निकाल डाली। और ऐसे ही घूमते घूमते वहां पर खूब अच्छी अच्छी वीडियोस और फोटोज ली। और बस इसी तरीके से भेलेपंती की जो यूटिलाइजेशन है, भेलेपंती का भी यूटिलाइजेशन होता है, वही कर दिया, खत्म। मिलते हैं बाद में।